मीमांसा विभागस्य आचार्याः एस् श्रीराम महोदयाः गुरुकल्पाः एतेषामपि चरणयोः प्रणामाः निवेद्यन्ते। प्रत्यक्षेण तन्नमर्तुं शक्यते। कुतः इति चेत् अत्र भ्रमप्रमयोः तत्र चक्षुरेन्द्रिय लौकिकसन्निकर्षेण प्रत्यक्षता कश्चन अन्यः कार्यकारणभावः कृतः भूतरूपवत्वादिकं संयोगादिकं तत्र कृतमस्ति। तद् वक्तुं द्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपद जागरतः जागरतो दो सा च परिषत् शास्त्रार्थ संवर्धिनी इति नाम्नी वर्तते। अनया च परिषदा प्रतिमासं एक आयोज्यते। मैं प्रोफेसर राजाराम शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय का संकाय प्रमुख हूँ। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संकल्पना अनुसार स्थापित इस संकाय में काशी की जो शास्त्रार्थ परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, उस शास्त्रार्थ परंपरा के पुनर्जीवन एवं उसके संवर्धन की दृष्टि से इस संकाय द्वारा शास्त्र संवर्धनी परिषद का गठन किया गया है और उस परिषद के माध्यम से नियमित रूप से शास्त्रार्थों का प्रशिक्षण एवं शास्त्रार्थ सभाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत न्याय, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष, आगम, सांख्य, योग आदि अनेक जो शास्त्र हमारे भारतीय परंपरा के हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के शास्त्र हैं, उनके गूढ़ विषयों पर केंद्र बना करके विशिष्ट विद्वानों के सम्मुख काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय के छात्र एवं काशी के अन्यान्य संस्थाओं से आए छात्र शास्त्रार्थ करते हैं और उन्हें हमारे विशिष्ट विद्वान मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह से आज न्याय, व्याकरण, वेदांत और मीमांसा इन 4 शास्त्रों में शास्त्रार्थ हो रहा है। सौभाग्य से आज इसमें गुजरात और कर्नाटक के भी छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। यह आयोजन इस संकाय में प्रतिमास किया जाएगा। गेस्ट वगैरह इसमें आज के मुख्य अतिथि के रूप में अन्नपूर्णा मठ के महंत श्री श्री शंकरपुरी जी महाराज थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनका आगमन यहाँ संभावित है और भी अनेक संकायों से विशिष्ट विद्वान अतिथि के रूप में यहाँ आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज से क्या संदेश जाएगा? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है काशी की शास्त्रार्थ परंपरा जो विगत कई वर्षों से लुप्त हो रही है, उस परंपरा को हम विश्व समाज तक पहुँचाएँ, जिसके कारण हमारी जो शास्त्र की निधि है वो समाज के सामने आए। शास्त्रार्थ के द्वारा हम मंथन करते हैं विचारों का और विचारों के आदान प्रदान से जो
तत्व समाज के सामने आता है, उस तत्व को हम प्रसारित करते हैं। प्रोफेसर रमाकांत पांडे, मैं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय व्याकरण विभाग में प्रोफेसर एवं व्याकरण विभाग का अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे संकाय में शास्त्रार्थ संवर्धनी परिषद नाम की एक परिषद है, जिसका जो है निर्माण या जिसका संगठन जो है संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। उस परिषद का आज दूसरा ये शास्त्रार्थ सभा आयोजित है। काशी में शास्त्रार्थ की एक विशद परंपरा रही है। मुझे काशी में इधर 30 वर्षों से निरंतर अध्यापन का कार्य मैं कर रहा हूँ और काशी की शास्त्रार्थ परंपरा का अनेक जगहों में मैंने संचालन किया हूँ। इस शास्त्रार्थ संवर्धनी परिषद का अध्यक्ष होने के नाते हमने इसका उद्घाटन सत्र के बाद आज दूसरा सत्र जो है आयोजित किया है। इस सत्र में मुख्यातिथि हमारे अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज हैं। उनके द्वारा जो विद्यार्थी हमारा शास्त्रार्थ में भाग लेगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा और संकाय के समस्त विद्वान इसमें बड़ी भूमिका के साथ जो है उपस्थित हैं। सैकड़ों से अधिक छात्र हमारे शास्त्रार्थ सभा में उपस्थित हैं। काशी की शास्त्रार्थ परंपरा का विषय ये रहा है कि जब से काशी बसी है तब से ये विद्या की राजधानी रही है और यहाँ बाहर के विद्वान आकर के अपने अपने शास्त्रों में विद्या अध्ययन किया और इसके बाद सभाओं में जाकर के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में शास्त्रार्थ को किया और उस शास्त्रार्थ से जो है शास्त्रों की जो गूढ़ ग्रंथियाँ हैं वो सारी गूढ़ ग्रंथियाँ जो हैं स्पष्ट हो जाती है और विद्वानों के बीच में हमें कैसे बोलना है और कैसे शास्त्रार्थ में गूढ़ तत्व निहित हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा उपस्थापन होता है। बाद में उसका निर्णय जो है विद्वान तत्व शास्त्रों के विद्वानों के द्वारा किया जाता है। आज इस परिषद के तरफ से कितने विषयों का शास्त्रार्थ है इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले व्याकरण विषय का शास्त्रार्थ आयोजित है, उसके बाद न्याय शास्त्र का शास्त्रार्थ आयोजित है, वेदांत शास्त्र पर जो है शास्त्रार्थ आयोजित है और मीमांसा शास्त्र पर शास्त्रार्थ आयोजित है। प्रत्येक विषय पर 2-2 छात्र प्रश्न और उत्तर के रूप में बैठेंगे और अपने विषय में पारंगत होकर के एक प्रश्न करेगा, दूसरा उस प्रश्न का अनुवाद करते हुए उत्तर देगा और यदि कोई बीच में विसंगति आती है उत्तर देने में तो उसका निर्णय जो बैठे हुए विद्वान हैं मंच पर वो उसका निर्णय करेंगे। आज सभा की अध्यक्षता हमारी शास्त्रार्थ परिषद की अध्यक्षता हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी कर रहे हैं और हमारे पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी जो है सारस्वतातिथि के रूप में मंच में विद्यमान है। तो इस परंपरा से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी शास्त्रार्थ को बढ़ावा देने के लिए, शास्त्रार्थ परंपरा की रक्षा करने के लिए बार बार विद्वानों का आह्वान करते हैं और विद्वानों से ये कहते हैं कि काशी नहीं पूरे भारतवर्ष में जो शास्त्रार्थ की काशी की परंपरा है वो पूरे भारतवर्ष में जो है इसका प्रचार प्रसार हो और संस्कृत के पारंपरिक शास्त्रों का संरक्षण किया जाए। इस पर वो विशेष रूप से जब कभी भी भेंट मुलाकात किसी जगह होती है तो वो जरूर पूछते हैं कि शास्त्रार्थ का आयोजन कहाँ कहाँ हो रहा है और यदि आवश्यकता होगी तो भारत सरकार भी शास्त्रार्थ के लिए प्रभूत धनराशि दे करके इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। यह जो है हम लोगों को बार बार ऐसा मिल रहा है, इसलिए हम इस काशी की प्राचीन शास्त्रार्थ परंपरा को आगे जो है बढ़ा रहे हैं और इसको आगे ले जाएंगे। इस परंपरा का उद्देश्य है कि एक वर्ष पूरे काशी के समस्त छात्रों का शास्त्रार्थ मठ मंदिरों विद्यालयों पाठशालाओं अन्य अन्य विश्वविद्यालयों से जो छात्र आते हैं उन सभी का शास्त्रार्थ कराएंगे और वर्ष में अखिल भारतीय शास्त्रार्थ का आयोजन करेंगे जो पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से पूर्व से सारी जगहों के विद्वान वक्ता विद्वान छात्र बुलाए जाएंगे और इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के इस सभागार में पूरे भारतवर्ष के विद्वानों का शास्त्रार्थ आयोजित होगा। ये हमारे द्वारा परिषद के द्वारा यह संकल्प लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है गुरु? इसका उद्देश्य शास्त्रों की रक्षा है। जो हमारे पारंपरिक शास्त्र हैं उन शास्त्रों में जो निहित गूढ़ तत्व हैं उन तत्वों को विद्वानों के सामने कैसे रखा जाए और वो वास्तविक रूप से हमने उनको समझा है कि नहीं, इस बात को सभा में लाने के लिए शास्त्रों की रक्षा के लिए
यह शास्त्रार्थ परंपरा का आयोजन किया जाता है और यही काशी की परंपरा रही है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है।